हाथरस के सिकंदराव गांव के फुल्लई में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में यूं तो अलीगढ़ के 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पिलखना के अंदर। ये वो पिलखना है जहां इस गांव के अंदर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं और 1 बेटा। देखिए ये परिवार के लोग हैं, तमाम परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे, भैया क्या नाम है आपको और आपके परिवार से कौन खत्म हुआ है? मेरा नाम है जितेंद्र केशर और मेरी माताजी का नाम है श्रीमती शांति देवी। खत्म हो गई थी? खत्म हो गई थी। तो क्या आपकी आस्था वहाँ कैसी रही और गांव से लगभग कितने लोग वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए गए थे? गांव से करीब गए थे 40-50 लोग तो गए 50 थे। लोग। फिर क्या हुआ? आप भी गए थे साथ में? हाँ, मैं भी गया था। फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि जैसे हम वहाँ पे गए थे, हमारी माताजी सुबह ही ऑटो से चली गई थी। जो लोग 10-12 लोग ऑटो से गए थे, तो वहाँ जो ये इनको पहले जगह मिल गई। हम लोग बाद में मोटरसाइकिल से गए थे तो हमको जगह नहीं मिली अंदर, तो हम लोग बाहर ही बैठ गए। जैसे वो सत्संग ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद क्या है कि मतलब माताजी हमारी बाहर निकल के आई थी। उनको ऊपर चढ़ते समय पीछे से धक्का दे दिया और जो है वो वहीं पे गिर गई। फिर उसके बाद जो है उठ नहीं पाई। मौके पे ही खत्म हो गई थी? मौके पर ही खत्म नहीं, सांस तो थी उनमें जब लेके आए थे तो, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल लेके आए थे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो खत्म हो गई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन या सुविधाओं का अभाव था? हाँ, ऑक्सीजन में जब मैं पहुंचा था मैंने वहाँ हल्ला भी किया था और वहाँ पे जो है मीडिया वालों से मैंने बात भी की थी। जब मैंने बात की थी कि भाई यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन लगाओ, तो उसमें जो है डीएम साहब से जब मैंने बात की, डीएम साहब को मैंने रोकने का प्रयास किया तो डीएम साहब के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने मुझ में धक्का भी मारा था। तो अगर वहाँ पे अगर अस्पताल में अगर पूरी व्यवस्थाएं होती तो शायद बहुत कुछ जाने बच सकती तो थी। शायद उसमें कुछ जाने बच जाती, जो कि नहीं जाती। बिना ऑक्सीजन के जो कुछ लोग जो है तड़प के वहाँ पे चले गए। ये और भी लोग हैं, एक बार आप नहीं रुकेंगे, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपकी कौन खत्म हो रही है? तो आप भी सत्संग सुनने के लिए गए थे? नहीं, खाली माताजी गई थी और भी कोई गया था? नहीं, घर से माताजी मिलती थी। कब से जा रही थी माताजी सत्संग सुनने? माताजी करीब हो गई 7-8 साल। 7-8 साल। तो क्या लग रहा है, कैसे खत्म हुई? क्या भगदड़ ज्यादा मची? क्या क्या सुना आपने? हमको तो पता नहीं, हम तो मजदूर करने गए थे। हमको 3:30-4 बजे करीब पता चला था, तो हम दोनों भाई गए थे मोटरसाइकिल से। क्या नाम था माताजी का? प्रेमवती देवी जी। फिर तो वहाँ देखने गए थे, तो पंडाल में पहले पहुँचे, पंडाल में कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में चारों तरफ लाशें ही पड़ी थी लेडीज़ों की, ज़्यादातर औरतें थीं, 1-2 बच्चे थे। वहाँ पर भी हमने देखा, 11:30 बजे तक ढूंढते रहे, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। फिर हमारे माताजी के पॉकेट में एक पर्चा था जिसमें मेरी मामा जी के लड़के का नंबर था। तो वहाँ से पता चला, एक हेड कांस्टेबल ने फ़ोन किया था मेरे मामा जी के लड़के के पास। तो उन्होंने बोला कि आपकी ये कौन लगती है, इनके पर्स में आपका नंबर निकला है। तो मेरी बुआ जी हैं। तो हाथरस जाके हमको पता चला। तो 12:30 बजे हाथरस को निकले, 2 बजे करीब हाथरस पहुँचे, वहाँ पे जाके मिट्टी मिली। तो पता चला कि सिकंदराव कौन कौन लोग गए? क्या ऑक्सीजन मिल पाई, नहीं मिल पाई? डॉक्टरों की कमी थी? क्या मानते? डॉक्टरों की कमी थी कि कुछ प्रशासन की कमी है। ऑक्सीजन टाइम से मिल जाती तो कुछ जानें बच जाती। आप भी यही मानते हैं भैया, यही- डॉक्टरों की कमी है? यही हाथरस में था, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाथरस में भी ऑक्सीजन होती तो कुछ जान बच जाती। यहाँ से कुछ ऐसे बॉडी मतलब ऐसे पेशेंट गए थे जिनमें सांसें थी कुछ। अच्छा, ये एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, क्या लग रहा है इतने लोग सत्संग में 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख से अधिक लोग पहुँचे हैं, क्या लग रहा है कि बाबा को किस नज़रिए से वहाँ लोग देखते हैं? भगदड़ क्यों मची? क्या बाबा जी को कहा जाता है बाबा जी अवतार अच्छा, हैं? पब्लिक ज़्यादा पहुँच रही है तो वहाँ से बाबा जी को चला जाना चाहिए था। पब्लिक अपने आप ही वापस से हो जाती। बाबा जी को अवतार बताया जाता है? कोई अवतार नहीं है बाबा। क्या लग रहा है? ढोंगी है बाबा, कोई अवतार नहीं है। उनके नल की एक बड़ी कहानी आई है, वो कहते हैं कि उसके नल में जो कोई पानी पी लेता है उसके रोग सही हो जाते हैं। वो सब बकवास है। आइए, कोई बात नहीं, वो देखिए। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, बाबा ढोंगी है? हाँ, बाबा ढोंगी है। बाबा उसमें शक्ति होती ना तो वो सही कर देता। जो खत्म हुए ना, लौट के तुरंत ही आके ना सही कर देता। वो भगता नहीं, अभी तक वो मिला भी नहीं। जो वहाँ है कम ढूंढने पूरी, मिला भी नहीं है वो। बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, ज़्यादा शक्ति कार्रवाई होनी चाहिए उसके। भैया आपको क्या लग रहा है कि बाबा में कोई शक्ति है, बाबा ढोंगी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए वहाँ पे बाबा में कोई भी शक्ति नहीं है। बाबा सिर्फ जो है एक पाखंडपन है, और जो भी है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिसके जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
ताकि आगे कोई ऐसा कोई हादसा ना हो, चाहे वो बाबा हो या कोई हो। तो अब क्या अपील करेंगे? ऐसे सत्संगों में लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आप पे बीती है एक माँ, कहते हैं ना कि माँ एक आंचल रहती है, पूरे परिवार को समेट के चलती है। आप दोनों परिवारों ने अपनी अपनी माँ खोई है, तो क्या लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे में सत्संग सुनना जाना चाहिए लोगों को, नहीं जाना चाहिए? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि ऐसे पाखंड में नहीं जाना चाहिए, अंधविश्वास में। ये केवल अंधविश्वास है और एक हमारी भूल थी जो हम 6-7 साल से जाते थे, लेकिन वहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं मिला, केवल हम जाते ही थे। लेकिन एक चीज़ थी वहाँ पे, वो बताते थे कि आप जो है अच्छे कर्म करो, बस ये बताते थे, और कुछ नहीं वहाँ पे मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे नल में पानी पीने से हम जिंदे हो जाएं या वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो बाबा भागता नहीं। बाबा वहाँ पे कुछ लोग जो हमारी माता जी और भी लोग डेथ हुए हैं, वो उनसे बात भी करता। ठीक है, तो ये केवल एक पाखंडपन है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बहुत लेट पहुँचे थे हम लोग। देखिए, ये तमाम लोग हैं और कहीं ना कहीं देखिए, सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा, इन लोगों ने अपनी अपनी माँ खोई है। देखिए, अलीगढ़ में 17 मौतें हो चुकी हैं, यानी कि जो सत्संग सुनने के लिए गए थे उस भगदड़ में अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से 17 मौतें सामने हो गई। और ये पूरा गांव एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस परिवार ने अपनी माँ को खोया है। ये वो परिवार के बेटे हैं, इनका साफ तौर से यही कहना है कि ऐसे पाखंड में नहीं जाते। देखिए, एक घर की हालत दिखाऊं, ये एक घर और है जिन्होंने अपनी माँ खोई है, और तमाम देखिए अधिकारी, छत पर तिरपाल जरूर है, लेकिन अब एक संदेश देने का यहाँ पर काम लगातार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बाबा के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, बाबा ढोंगी है, अगर शक्ति होती तो बाबा कहीं ना कहीं उन लोगों को जीवित कर देता। तो तमाम गाँव में आप तो साथ होते हैं, जब परमिशन 80,000 लोगों की थी, तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग श्रद्धालु आए कहाँ से आए, तो वहाँ पर मौजूदा व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? देखिए, तमाम अधिकारी लोग आते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा मुआवजा देने के लिए बात की है, उसके मद्देनजर अब हर अधिकारी जो है पीड़ित के घर पर जा रहा है। देखिए, पूरा गांव, देखिए कुछ गांव के लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गांव के अंदर जो 4 मौतें हुई, इसमें 3 महिला हैं, एक बेटा है, 4 मौतें सामने आई हैं। देखिए, गाँव के और भी लोग हैं। भैया, क्या कहेंगे, ऐसे सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए? बाबा को आप क्या मानते हैं? नहीं, बाबा एक ढोंगी है, ऐसे सत्संग नहीं जाना चाहिए। किसी पाखंड और अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए विश्वास। ये बेकार है, कोई नहीं इनमें कोई शक्ति है, ना ही कोई इनमें कोई चमत्कारी है। ये बाबा एक ढोंगी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भैया, बाबा के खिलाफ अभी तक कोई FIR नहीं हुई। जो FIR हुई है वो आयोजक के खिलाफ हुई है। हालांकि देखिए, एक चीज़ हम आपको और बता दें, 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। मतलब 6 सेवादार हैं, जिसमें 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं। यानी कि उन 6 लोगों से अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच पर लगातार जारी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ आए थे, वो घायलों से मिले थे, लगातार उन्होंने अधिकारियों से अपनी बात की, गांव के और लोगों से बात कर लेना। क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे बाबाओं में क्या शक्ति होती है? नहीं, कोई शक्ति नहीं होती ऐसे बाबाओं में, और ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना। पूरे गांव में कहीं ना कहीं एक रोष तो है कि इतनी बड़ी तादाद में ये 80,000 की परमिशन, लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, तो क्या है, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि ऐसे पाखंडियों के पास नहीं जाना चाहिए। जो भी है सत्संग अपने घर में है, माँ बाप हैं, वही सत्संग है। माँ बाप से बड़ा तो कोई गुरु भी नहीं है, और अंदर है सत्संग जो है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, ऐसे सत्संग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बाबा कैसा है, ढोंगी है? क्या कहेंगे? एक नंबर का जी ढोंगी है। हाँ दादा, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऐसे बाबा को बंद होना चाहिए, बंद भी होना चाहिए, फांसी भी लगनी चाहिए ऐसे आदमी। बाबा को फांसी लगनी चाहिए, कायदे में कहता हूँ। तो क्या कहेंगे दादा? सही कह रहे हैं, फांसी लगनी चाहिए। बहन जी, इसने तमाम बहन जो भारत को नाश कर दिया, हमारे पूरा ही नाश कर दिया जी। आज एक बच्चा बहन जो गोद में था, वो भी खत्म हुआ। बाबा वो हमें नहीं, जो बाबा है वही हम हैं, वही बाबा है वही हमें, क्योंकि वो कोई भगवान तो है नहीं। उसको ये जानने वाले और क्या कहते हैं कि भगवान है, भाई भगवान कैसे हो जाएगा? वो भगवान ही होता है। ये तो बाबा है, महान आदमी है बस। देखिए, कथित सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा, अब उसके खिलाफ गांव वालों में भी पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पिलखना, ये वो गांव है जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 के ऊपर से साया उठ चुका है, जो कि माँ घर का आंचल कहलाती है। 3 परिवारों से माँ, और उसी एक परिवार में माँ और बेटा दोनों खत्म हुए हैं। यानी कि एक छोटा, कितने साल का होगा? 6 साल का बेटा, वो गोदी में होगा शायद। अब लगाइए अंदाजा, देखिए कि 4 बेटे देखी उनकी, उसके घर में उनकी इकलौता बेटा था, एक ही था। एक ही बेटा था ना। क्या क्या कहना चाहेंगे दादा?
क्या कहेंगे हम, एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। 4 बच्चियां हैं, वो भी छोटी छोटी हैं। और छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। स्कूल में जाती थी बेचारी, काम करती आती है। और सत्संग के चक्कर में ये सब हो गया है। सत्संग के क्या कहेंगे ऐसे बाबाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बाबा बोलिए क्या कहें, अपने जो है वो वही है, ढोंगी है बाबा? बिल्कुल ढोंगी है सभी। बाबा जो भी है सभी ढोंगी है। क्यों दादा, बाबा ढोंगी है क्या? क्या लग रहा है? देखिए इन परिवार की आंखों की जो शब्दावली है ना, देखिए जिस परिवार से माँ चली जाती है उनका दुख दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। ये लोग तमाम कह रहे हैं कि बाबा जो है अब ढोंगी है। आप क्या मानते हैं? कैसे कह दिया यार, सब ढोंगी हैं। ये तो प्रैक्टिकल रूप में हम नहीं कर पाए, ढोंगी कैसे कहते? तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे को भगदड़ हुई, इतने लोग खत्म हो गए, आप क्या मानते हैं? ये हकीकत है। बाबा सामने नहीं आए, बाबा का कोई बयान सामने नहीं आया, सेवादार भाग गए। बाबा को आना चाहिए था और मेडिकलों में उनको देखभाल भी करनी थी। बाबा ने एक अपना वकील भेज दिया बस खाली। वकील से क्या होता है बताओ? देखिए ये है तमाम पूरे गांव वाले, यानी कि कहा जा सकता है कि इस गांव के अंदर एक जो सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, अब पूरे गांव के अंदर रोष व्याप्त है। देखिए सूरजपाल उर्फ विश्व शाकाहारी उर्फ कथित भोले बाबा, जो अपने आप को परमात्मा का कभी कभी दर्जा दिया जाता था, बताया ये भी जाता था कि उनके जो भी अनुयायी हैं, जहां उनके आश्रम है, वहां के नल का अगर पानी पी ले तो सब रोग खत्म हो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब पूरे गांव में रोष है। ये लोग यही कहते हैं कि बाबा ढोंगी है। अलीगढ़ के अंदर अब तक यानी कि जो सत्संग सुनने के लिए गए थे, हर तहसील से यानी कि जिला अलीगढ़ के अंदर 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और अब कहीं ना कहीं अब गांव वालों के अंदर रोष व्याप्त है। तमाम अधिकारी लोग आते जा रहे हैं, तस्वीर में दिखाऊंगी, तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। और जो शासन के द्वारा 2 लाख रुपए मृतक परिवार के लिए जो मुहैया राशन स्वीकार की गई थी, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं अधिकारी लोग आ रहे हैं और बात करने की अब लगातार गांव वालों से कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा यही जा रहा है कि अब बाबा को ये लोग ढोंगी बता रहे हैं, बाबा को फर्जी बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी। और साथ ही साथ में ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे सत्संगों में नहीं जाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करें, उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।